दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके बाय दीपक कुमार। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। चलिए आज के करंट अफेयर्स 9 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रवासी भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। पूछे आपसे प्रवासी भारत दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? चूँकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी के उपलक्ष्य में कहिए यह याद में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है भारत प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यूपी को दिया गया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये धीरेन्द्र झा हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका धीरेन्द्र झा। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया के लेखक हो जाएंगे आपके धीरेन्द्र झा। हाल ही में प्रश्न संख्या 4, हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान किसने चलाया है? तो आपका सही उत्तर होगा SBI जनरल इंश्योरेंस। तो अब यहाँ पे बात हो रही है SBI जनरल इंश्योरेंस की। तो SBI जनरल इंश्योरेंस एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक शाखा है जो इंश्योरेंस पॉलिसी करती है, और हम जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। यह स्थापना इसका हुआ 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई, और इसके अध्यक्ष हैं, अभी चेयरमैन कहिए अध्यक्ष किसके हैं? दिनेश कुमार खारा जी। आपको ये याद रखना है। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारतीय GDP कितने % रहने का अनुमान लगाई? 9.3% रहने की अनुमान लगाया गया है। ये 9.3% यह भी रहेगा। किसने? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार लगाया गया है। हाल ही में प्रश्न संख्या 6, हाल ही में शिलोंग चैम्बर चोयर के संस्थापक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो नील नोग किनरी ये नाम था उनका। हाल ही में शिलोंग चैम्बर चेयर के संस्थापक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? नील नोग किनरी। तो प्रश्न संख्या 7, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 24वें राष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपके हैदराबाद, ये तेलंगाना में किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। तेलंगाना का बात हुआ है तो तेलंगाना के अभी CM जो हैं चंद्रशेखर राव हैं, और वहाँ के राज्यपाल बोले टुट्टी सौंदराजन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओपेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हैथम अल घीज को नियुक्त किया गया था। हम ओपेक की बात करें तो ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना हुआ था सितंबर 1960 में बगदाद इराक में किया गया। क्या इसका मुख्यालय है वियना राष्ट्रीय में, और अभी कुल सदस्य देश हैं 13 हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, हाल ही भारत के पहले रोग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। अब बता दें अभी
तेलंगाना का जो सीएम है के चंद्रशेखर राव हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं टी सौंदरराजन हैं। प्रश्न संख्या 10 अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में आईसीएमआर ने भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमिश्योर को किसने विकसित किया है? तो टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक्स इन्होंने विकसित किया और डीआरडीओ के सहयोग से किया गया है और इसमें डीआरडीओ भी इन्वॉल्व है, आपका डीआरडीओ भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये ओमिक्रॉन की जांच के लिए ओमिश्योर किट का विकसित किया गया है। तो हम आपको बताते चले कि दोस्तों इस डेली करंट अफेयर्स जीके के साथ आपको 10 महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके भी कराने जा रहे हैं जो आगे इस प्रकार है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारत कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर था। इनको दिया गया था गीतांजलि के लिए 1913 में पहला प्रथम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारतीय धर्मनिरपेक्ष देश का तात्पर्य क्या है? तो भारत का कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। डीसीएम टॉपिक का संबंध क्या है किससे? तो फुटबॉल से है। भारत की डीजल इंजन बनाने वाली इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में है, जो यूपी में है पड़ता है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला चीनी में क्या पाया जाता है? तो आपको सुक्रोज पाया जाता है। इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य में कहा जाता है? तो तमिलनाडु कहा जाता है। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 देशांतर घूमती है। 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। कृष्णा देव उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर में है। और ये आपका ये महत्वपूर्ण सा कोटेशन हम लाए थे। ये कोटेशन देखिए, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर